एक जंगल में बंटी नाम का एक शेर अपने दोस्त बाज के साथ रहता था। बंटी शेर और बाज में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों मिलकर उस जंगल पर राज करते थे और बाकी सभी जानवरों पर अपना हुक्म चलाते थे। एक दिन बंटी और बाज दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर चलकर बंटी एक जगह रुककर अपने दोस्त बाज से कहता है, बाज भाई, हम दोनों की दोस्ती इस जंगल में सबके लिए मिसाल है। इस जंगल में हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। हम जब चाहे अपने मनपसंद जानवर का शिकार कर सकते हैं। हाँ बंटी दोस्त, हम दोनों बचपन से साथ हैं और हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे। चलो अब चलकर शिकार करते हैं। नहीं बाज दोस्त, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज तुम अकेले ही शिकार पर जाओ। बंटी दोस्त, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? कोई बात नहीं बंटी, तुम यहीं रुककर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। यह कहकर बाज जंगल में शिकार तलाश करने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। अरे वाह, आज मैं अपने दोस्त के लिए यह खरगोश लेकर जाऊंगा। यह सोचकर बाज उस खरगोश का शिकार करके उसे अपने दोस्त बंटी के पास ले जाता है। बंटी दोस्त, यह देखो, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाज, मुझे बहुत भूख लग रही थी। इतना कहकर बंटी शेर फटाक से उस खरगोश को खा जाता है, परंतु वहीं बाज यह सब देखता ही रह जाता है। बाज दोस्त, दरअसल मुझे अभी थोड़ी और भूख लग रही है। क्या तुम मेरे लिए एक और खरगोश ला सकते हो? हाँ दोस्त, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक और खरगोश लेकर आता हूँ। वह बाज दूसरे खरगोश का शिकार बंटी शेर के लिए लाता है। बंटी शेर उसे भी खा जाता है और बाज अभी भी भूखा रह जाता है। बंटी शेर बाज के बारे में सोचता ही नहीं। बंटी दोस्त, क्या तुम्हारा पेट भर गया या अभी और लेकर आना है? बाज दोस्त, तुम तो जानते हो मेरा पेट बहुत बड़ा है। यह छोटे मोटे खरगोश खाकर मेरा पेट कहाँ भरेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है। अब तुम भी जाकर कुछ खा लो। तब बाज वहाँ से अपने लिए शिकार ढूंढने निकलता है। तब बंटी पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है, हा 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 हा, कितना बेवकूफ है यह बाज। मैंने तो यूं ही तबीयत खराब होने का नाटक किया था, लेकिन वह दौड़कर जाकर मेरे लिए खरगोश लेकर आया। अब मैं हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर इसी तरह इस बाज से ऐसे ही अपने लिए शिकार लाने को कहूँगा और फिर मैं हर रोज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा। उधर बाज को बहुत देर ढूंढने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलता। तब बाज वापस लौटकर शेर के पास आ जाता है। बंटी दोस्त, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? नहीं बाज दोस्त, अभी भी मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। अभी मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। फिर अगले दिन बाज शिकार करने के लिए निकलता है। तब बंटी पीछे से कहता है, अरे वाह, इस बाज को तो बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आज फिर यह मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आएगा। वहीं बाज जंगल में शिकार तलाश कर रहा होता है। तभी शिकार तलाश करते हुए वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वह एक जादुई पेड़ होता है। बाज को देखकर जादुई पेड़ कहता है, सुनो बाज, आज मुझे तुम्हें कुछ रहस्य की बात बतानी है। तुम अपने दोस्त के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, परंतु वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारा दोस्त अपनी बीमारी का बहाना बनाकर हर रोज अपनी मनपसंद का खाना मंगवाकर तुमसे खाता है। अरे पेड़, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में बंटी ऐसा है? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो बाज, मैं तुम्हें कुछ जादू शक्तियाँ देता हूँ। तुम उन शक्तियों से अपने धोखेबाज दोस्त को सबक सिखाओ। यह कहकर वह जादुई पेड़ अपनी कुछ जादू शक्तियाँ बाज को दे देता है। तब बाज अपने दोस्त बंटी के पास आ जाता है। बाज को देखकर बंटी शेर कहता है, अरे बाज, क्या हुआ? तुम आज खाली हाथ क्यों आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बंटी दोस्त, मैंने सारा जंगल छान मारा, परंतु आज कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं कैसे जी पाऊंगा? चिंता मत करो मेरे दोस्त, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं अभी तुम्हें खरगोश में बदल देता हूँ। तब यह कहकर बाज बंटी शेर को खरगोश में बदल देता है। अरे बाज, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे खरगोश क्यों बना दिया? हाँ बंटी दोस्त, आज से तुम्हें मांसाहार खाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम ऐसे ही घास फूस खाकर अपना गुजारा करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत तो खराब रहती है, तुम शिकार तो वैसे भी नहीं कर सकते। तुम्हें खरगोश बनाकर मैंने तुम्हारे प्राण ही बचाए हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं खरगोश बने नहीं रह सकता और ये घास फूस तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता। यह सुनकर बाज वहाँ से उड़ान भरता है। अरे बाज दोस्त, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे वापस से शेर तो
बनाकर जाओ। तब बाज कहता है, मेरे दोस्त, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। अब रहा तुम्हारा नसीब। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।